नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के ई-वे बिल सिस्टम की। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जो हर उस बिजनेस के लिए जानना बेहद जरूरी है जो सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। तो देर किस बात की, सीधे इस जरूरी टॉपिक को समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, आपका भेजा हुआ माल रास्ते में है और अचानक बस एक छोटी सी कागजी गलती की वजह से पूरी की पूरी खेप रोक दी जाती है। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है ना? और कमाल की बात यह है कि अक्सर ये सब होता है सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से। और मामला सिर्फ देरी का नहीं है, जुर्माना, वो भी कम से कम 10,000 रुपए से शुरू होता है। और ये जुर्माना माल की कीमत के बराबर भी जा सकता है। इतना ही नहीं, माल जब्त भी हो सकता है। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हर बिजनेस दूर ही रहना चाहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा एक डॉक्यूमेंट है जो इन सारी परेशानियों से बचा सकता है, जो ये पक्का कर दे कि माल बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो इसका जवाब है ई-वे बिल। जी हां, यही है उस समस्या का समाधान। और इसका जो सबसे बेसिक नियम है ना, वो 50,000 रुपए की लिमिट के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा, तो ये ई-वे बिल आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक डिजिटल पास है, एक तरह का सबूत कि जो सामान भेजा जा रहा है उस पर टैक्स की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है और सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है। और ये रहा वो सबसे जरूरी नंबर जिसे हमेशा याद रखना है, 50,000 रुपए। अगर भेजे जा रहे सामान की कीमत 50,000 या उससे ज्यादा है तो भाई ई-वे बिल बनाना कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि 50,000 की लिमिट है, पर सवाल यह है कि ई-वे बिल की जरूरत पड़ती कब कब है। और यहाँ एक मजेदार बात है, ये सिर्फ माल बेचने तक ही सीमित नहीं है, कई और बिजनेस सिचुएशंस में भी इसकी जरूरत पड़ती है। आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। जब किसी कस्टमर को सामान बेच रहे हैं तो हाँ, ई-वे बिल चाहिए ही चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप अपनी ही एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, तब भी यह जरूरी है, भले ही वो कोई सेल ना हो। हाँ, कुछ चीजों पर छूट है, जैसे ताजी सब्जियां या दूध, इनके लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल आता है कि ये बिल बनाने की जिम्मेदारी है किसकी? तो देखिए, आमतौर पर तो जो सामान भेज रहा है उसी की है। मतलब अगर सप्लायर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रहा है तो वो बनाएगा। अगर खरीदार खुद सामान ले जा रहा है तो वो भी बना सकता है। और एक खास केस में अगर दोनों पार्टियां जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो ये जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की हो जाती है। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये क्या है और इसकी जरूरत कब है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि इसे बनाया कैसे जाए। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका प्रोसेस काफी सीधा और आसान है। प्रोसेस शुरू करने से पहले बस कुछ चीजें अपने पास तैयार रखनी होती हैं, जैसे कि आपका इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई, ट्रांसपोर्टर की आईडी या गाड़ी का नंबर, माल कहां से निकल रहा है और कहां जाएगा, और हां, सामान का HSN कोड और उसकी वैल्यू। ये सब हाथ में हो तो काम फटाफट हो जाता है। देखिए, इसमें मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं। पहला, ई-वे बिल के पोर्टल पर लॉगिन करना है। दूसरा, पार्ट ए में इनवॉइस की सारी डिटेल्स डालनी है। तीसरा, पार्ट बी में गाड़ी की डिटेल्स भरनी है। और बस आखिर में इसे सबमिट करके अपना यूनिक ई-वे बिल नंबर, जिसे EVN कहते हैं, वो जनरेट कर लेना है। हो गया काम। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात, इस प्रोसेस से आपको एक 12 डिजिट का EBN और एक QR कोड मिलेगा। ट्रांसपोर्टर को इसे सफर के दौरान अपने साथ रखना ही रखना है, चाहे फोन में डिजिटल कॉपी हो या फिर कागज पर प्रिंट आउट, क्योंकि चेकिंग के दौरान अधिकारी इसी को स्कैन करके सब कुछ वेरीफाई करते हैं। ठीक है, प्रोसेस तो सीधा है, लेकिन कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनमें अक्सर लोग फंस जाते हैं और जिसकी वजह से बिजनेस मुश्किल में पड़ सकता है। तो इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि इनसे बचा जा सके। सबसे पहले बात करते हैं वैलिडिटी की। देखिए, ई-वे बिल हमेशा के लिए वैलिड नहीं होता। इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है जो दूरी पर निर्भर करती है। मोटा मोटा हिसाब है कि 200 किलोमीटर तक के लिए 1 दिन और फिर हर अगले 200 किलोमीटर के लिए 1 दिन और मिलता जाता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, एक्सपायर हो चुका ई-वे बिल उतना ही खराब है जितना कि बिल का ना होना। पहली आम गलती, गाड़ी का नंबर गलत डाल देना। ये एक छोटी सी टाइपिंग की गलती लग सकती है, पर यकीन मानिए ये आपके पूरे ई-वे बिल को इनवैलिड कर सकती है। दूसरी गलती, जिसके बारे में हमने अभी बात की, बिल की वैलिडिटी का खत्म हो जाना।
इसलिए हमेशा सफ़र में लगने वाले टाइम का सही अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बिल पूरी यात्रा के दौरान वैलिड रहे। और तीसरी बड़ी गलती, ई-वे बिल में लिखी वैल्यू और इनवॉइस की वैल्यू का मैच ना करना, मतलब दोनों में फ़र्क होना। यहाँ पर हर एक जानकारी का बिल्कुल सटीक होना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? माल भेजने का एक गोल्डन रूल है, एक सुनहरा नियम जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। और वो नियम है नो ई-वे बिल, नो मूवमेंट। बस ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल मंत्र है। इसे अपने लॉजिस्टिक्स का आधार बना लेना चाहिए। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ई-वे बिल सिर्फ एक और कागजी कार्रवाई नहीं है। नहीं, ये भारत के डिजिटल टैक्स सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाता है, टैक्स की चोरी को रोकने में मदद करता है और पूरे देश में सामान की मूवमेंट को तेज और आसान बनाता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या किसी भी बिजनेस से निकलने वाला हर एक शिपमेंट इन सारे नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना किसी भी बिजनेस की सुरक्षा और कामयाबी के लिए बहुत बहुत जरूरी है।